Hello, good morning all of you students. Today we are making fourth video of NCERT English of class 7th. Let's we start the paragraph. The king was very happy to have made peace with his enemy too easily. The king राजा was था very happy बहुत खुश हुआ to have made peace with his enemy so easily में बहुत आसानी से, इतनी आसानी से उसका शत्रु जो है इतना आसानी से शत्रु से पीस मीन्स शांति हो गया। ये इस बात पर राजा बहुत खुश था कि उसका शत्रु जो है इतनी आसानी से मान गया। एंड टू हैव ऑन हिम ओवर एज ए फ्रेंड, एंड टू हैव ऑन हिम और उसे अपना मित्र बना लिया, ओवर एज ए फ्रेंड जैसे कोई मित्र होता है, मित्र के रूप में उसको मानने लगा। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, राजा जो है ही मीन्स द किंग, नॉट ओनली फॉरगिव केवल उसे क्षमा ही नहीं किया, बट सैड किंतु कहा ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। क्या कहा? द किंग वुड सेंड मतलब राजा भेजेगा हिज सर्वेंट अपने नौकरों को, एंड हिज ओन डॉक्टर और अपने डॉक्टर को, टू लुक आफ्टर हिम उसकी देखभाल के लिए भी भेजेगा। राजा इतना खुश हुआ कि उसे जो है मतलब अपने शत्रु से इतना आसानी से मित्रता हो जाने पर राजा उसके लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रसन्नचित हुआ। एंड ही प्रॉमिस्ड और द किंग प्रॉमिस्ड, ही मीन्स द किंग राजा प्रॉमिस वादा करता है, टू गिव बैक द मैन्स हिज प्रॉपर्टी कि वह जो है उसकी प्रॉपर्टी को वापस कर देगा, जो राजा प्रॉपर्टी सबमिट कर लिया था वो वापस कर देगा। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, लीविंग में छोड़कर, द वुंडेड मैन अब उस घायल व्यक्ति को छोड़ करके राजा जो है द किंग वेंट आउट द हट मीन्स घर से बाहर निकल कर झोपड़ी के पास गया, वेंट आउट द हट मीन्स झोपड़ी से बाहर गया। एंड लुक राउंड फॉर द हर्मिट और साधु को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, बिफोर गोइंग अवे उसके पास पहुंचने से पहले ही विश उसने इच्छा जाहिर किया, एक बार पुनः अपना इच्छा जाहिर किया, टू पाने का, टू गेट मीन्स पाने का, आंसर में उत्तर, टू हिज क्वेश्चन अपने प्रश्नों का, कि वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाएगा। द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज सोविंग सीड्स और हर्मिट क्या कर रहा था? द हर्मिट साधु जो है वाज था ऑन हिज नीज घुटनों के बल बैठ करके, सोविंग सीड्स सोविंग में बो रहा था, सीड्स मीन्स बीज को, इन द बेड्स क्यारियों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर जो उसने पहले के दिन खोदा था, उन क्यारियों में सीड्स बो रहा था घुटनों के बल बैठकर। द किंग वेंट अप राजा उसके पास गया, टू द हर्मिट साधु के पास गया, एंड सैड और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू यू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, का ये बुद्धिमान आदमी, फॉर द लास्ट टाइम अंतिम बार आपसे मैं फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की, आई बेग टू यू मैं प्रार्थना करता हूँ, अंतिम बार एक बार और जो है मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर बता दीजिए। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड सैड द हर्मिट, हर्मिट जो है साधु ने कहा आपको तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, राजा को वो बैठ करके ही राजा को देखते हुए कहा, साधु जो है बैठ करके राजा को देखते हुए कहा कि आपको तो आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, अरे राजा कहता अरे मुझे कैसे आंसर मिल गया, व्हाट डू यू मीन आपका मतलब क्या है। डू यू नॉट सी क्या आपने नहीं देखा, रिप्लाइड द हर्मिट साधु उत्तर देता क्या आपने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट pitied my weakness yesterday,
इफ़ यद यू तुम हैड नॉट पीटियड दया नहीं दिखाए होते माई वीकनेस मेरी कमजोरी पर एस्टरडे कल एंड और हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी और ये क्यारियाँ मेरे लिए नहीं बनाए होते यू वुड हैव गॉन अवे और आप चले गए होते देन तब दैट मैन वह आदमी वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू तब वह आदमी आप पर अटैक कर देता एंड यू वुड हैव विश्ड और आपने जो इच्छा जाहिर किया यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी आपने जो इच्छा जाहिर किया और मेरे साथ रह गए तो ये आपका उत्तर ही था। एक प्रकार से ये आपका उत्तर ही था। तो सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वही आपका सबसे अधिक महत्वपूर्ण समय था व्हेन यू वीआर डिगिंग द बेड्स जब आप क्यारियाँ बना रहे थे वही आपके लिए सबसे अच्छा समय था। एंड आई वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन और मैं ही वह आदमी था सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी था। एंड टू डू मी गुड वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस और जो भी आपने मेरे लिए अच्छाई का काम किया वही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स उसके बाद व्हेन द मैन रन टू अस जब वो आदमी हमारे पास दौड़ करके आया द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वो भी सबसे महत्वपूर्ण समय था वाज था व्हेन यू वीआर केयरिंग फॉर हिम जब आपने उसके लिए देखभाल किया आपने उसका ध्यान दिया बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड यदि आप उसके घावों को ड्रेस ना किए होते ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू वो मर गया होता। ही वुड हैव डेड का मतलब वह मर गया होता विदाउट बिना हैविंग मेड पीस विद यू बिना आपके साथ शांति वार्ता किए हुए ही वो मर गया होता। सो अतः ही वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन वो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण आदमी था। एंड और वाट यू डिड फॉर हिम और जो आपने उसके लिए किया वाज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस वो आपका सबसे महत्वपूर्ण काम था। मीन्स आपको दो एग्जाम्पल मिल गया एक क्वेश्चन का दो एग्जाम्पल मिल चुका है दो आंसर मिल चुका है। साधु ने कहा रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। रिमेंबर देन तब याद रखो देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ जो अब तुम कर रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है और वो भी समय बहुत महत्वपूर्ण था। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम ये बहुत इम्पॉर्टेंट समय है बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट बिकॉज क्योंकि इट इज़ ओनली टाइम या केवल वही समय होता है वी हैव एनी पावर टू एक्ट जब हम कोई कार्य करने में शक्तियाँ प्राप्त करते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन द मोस्ट नेसेसरी पर्सन जब सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति आवश्यक व्यक्ति इज वो व्यक्ति होता है द पर्सन यू आर विथ वो व्यक्ति जो तुम्हारे साथ हो एट ए पार्टिकुलर मोमेंट ऐसे निश्चित समय पर ऐसे उचित समय पर जो आपके साथ हो जब आप फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स जब हम ये ना जाने कि भविष्य में क्या होने वाला है और अचानक में घटना घटित हो जाए और जो उस समय आपके साथ में हो वही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी होता है जो आपकी रक्षा करे वो आपका वही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है पर्सन होता है। और फ्यूचर में क्या होने वाला है ये तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता लेकिन जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाला है
या होगा, उस समय जो व्यक्ति आपके पास होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति होगा, और उस समय आपके साथ जितनी भी घटनाएं होंगी वही आपका बिजनेस होगा। तो साधु ने इस प्रकार से बताया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम जो है वह होता है टू डू दैट पर्सन गुड, जो वह व्यक्ति अच्छी तरीके से करता है, आपकी अच्छाई के लिए करता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस होता है। बिकॉज वी वीयर सेंट इनटू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन। केवल हम लोग केवल इसी उद्देश्य से भेजे गए हैं, इस संसार में हम लोग केवल इसी उद्देश्य से भेजे गए हैं कि हम दूसरों की भलाई कर सकें। पर्पज एलोन, केवल यही एक उद्देश्य है हम लोगों का, इसीलिए ईश्वर ने हमको भेजा है कि हम लोग किसी के मजबूरी में काम आएँ, किसी के परोपकार में काम आएँ। तो आपका ये लेसन एंड होता है और नेक्स्ट लेसन हम जल्दी प्रोवाइड करेंगे। ओके, थैंक यू।